गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं किरण गोस्वामी आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस वेबिनार में। ठंड बहुत है तो इसलिए मैं शॉल ओढ़ के बैठी हूँ। आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ओके। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी की जर्नी थी वो आज से तकरीबन 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पर मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग तकरीबन 12 kg अंडरवेट थी। मेरे एनर्जी के लेवल्स बहुत कम रहते थे क्योंकि उस टाइम पे मैं जो जॉब करती थी वहां पे मेरा प्रोफाइल था कि मैं 9 घंटे पूरा लैपटॉप के सामने बैठी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन सिर में दर्द रहता था और कभी कभी वो जो दर्द था सुबह से लेकर रात तक ठीक नहीं होता था। उसके साथ ही साथ मेरे पैरों में अगर मैं ज्यादा देर चेयर के ऊपर पैर नीचे लटका के बैठ जाऊं तो पैरों में सूजन आ जाती थी और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा हीमोग्लोबिन कभी भी लाइफ में उस टाइम तक 9.5 से ऊपर नहीं जाता था। मैंने यूनिसिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया और यूनिसिटी के प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी लेने से विद इन 4 मंथ्स के अंदर मैंने 12 kg हेल्दी वेट को गेन किया। साथ ही मेरे हिमोग्लोबिन के लेवल अगर अभी मैं बात करूं तो कभी भी 12 या 13 से नीचे नहीं होता मेरा हिमोग्लोबिन। ठीक है, जो मेरे पैरों में दर्द रहता था वो कुछ ही महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अब चाहे मैं घंटों नीचे पैर लटका के बैठ जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। माचा कंज्यूम करने से एनर्जी के लेवल तो डे 1 से ही मेरे इंप्रूव हो गए थे। साथ ही मेरे जो सिर में दर्द रहता था वो पूरी तरह ठीक हो गया और मैंने फील गेट सिस्टम को कंसिस्टेंसी से यूज करके विद इन 4 मंथ्स के अंदर अपने पीसीओडी को रिवर्स किया है। तो मुझे यूनिसिटी प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइम बहुत हो चुका है इसलिए विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार प्रेजेंटेशन कर चुकी हूँ और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारे लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। राइट। एनर्जी, इस वर्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एनर्जी क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है। कई बार हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है हमारा मन करता है आज पता नहीं कितना ही काम कर ले, हमारा सोने का दिल नहीं करता, इतनी एनर्जी होती है शरीर में। लेकिन क्या ये एनर्जी सिर्फ फीलिंग तक सीमित है कि अब मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है और अब मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ एनर्जी का इतना ही आ, रोल होता है हमारे शरीर में या इससे नीचे भी कुछ होता है? एनर्जी जब आपके शरीर में कम होनी शुरू होती है इसके जो सबसे विजिबल इफेक्ट आपको दिखेंगे वो होगा आपकी एजिंग के ऊपर। ठीक है। आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। अब सोचो, बाल सफेद अगर किसी को अपने सिर में दिख जाए ना, पहले तो ऐसा होता था, अभी तो मुझे पता नहीं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के सिर में सफेद बाल होने लग गए हैं। बट पहले कुछ साल पहले की बात बताती हूँ, ऐसा क्रेज होता था लोगों में कि अगर उनको उम्र से पहले अपने सिर के ऊपर सफेद बाल दिख जाए ना उसको उखाड़ना शुरू कर देते थे। कहते यार सफेद बाल दिखने शुरू हो गए सिर के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ही रेयर चीज होती थी कि छोटी उम्र के लोगों को सफेद बाल हो जाए सर में। बट अब ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। ठीक है, उसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एजिंग जब आपकी बढ़नी शुरू होती है तो आपको उसके बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट दिखाई देते हैं अपने शरीर के ऊपर। बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट होते हैं कि आपके सेल्स के अंदर जो एटीपी को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। एटीपी क्या होते हैं? एटीपी वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके सेल्स के अंदर एनर्जी को कैरी करने का काम करते हैं। आपके एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे को एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं उसको एटीपी बोलते हैं। ठीक है। और ये एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का हमारे शरीर के लिए एनर्जी मेकिंग मशीन आप बोल सकते हैं, जो इस एटीपी को प्रोड्यूस करती है सेल्स में। और इस एटीपी के बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, डीएनए आरएनए के प्रोसेस में, सेल्स के रीजनरेशन में, हमारी नर्व इम्पल्सिस में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो हम मूवमेंट कर पाते हैं अपनी, है ना, जैसे अभी हम बैठे उठ के एकदम से चलेंगे, जो हमारी मसल्स, इसको बोलते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्जाइम्स जो हमारे पेट के अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं,
और बहुत सारे अदर केमिकल रिएक्शंस में। अब 1 सेकंड के अंदर हमारे शरीर में लाखों केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी करने में एटीपी अपना रोल अदा करता है, ठीक है। और हमारा शरीर जो है वो एक दिन में 1000 से 1500 बार इस एटीपी को रिसाइकल करता है। अब जैसे जैसे हमारा एजिंग बढ़ेगा, एटीपी घटेगा, एटीपी के घटने से हमारी पैनक्रिया की जो काम करने की क्षमता है वो घटेगी, लीवर किडनी की काम करने की क्षमता घटेगी, हमारी ब्रेन पावर रिड्यूस होगी, हमारा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो यंग एज के लोग होते हैं उनकी किसी चीज को याद करने की क्षमता, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी याद करने की क्षमता, है ना, रेयर केसेस को छोड़ के वो अधिकतर केसेस में कम हो जाती है। रीजन कहते हैं ना, उम्र का तगाजा हो गया, उम्र का इफेक्ट है। वो उम्र का इफेक्ट क्या है कि एटीपी की मात्रा घट गई, अब वो चीजों को उतने अच्छे से याद नहीं कर पाते, हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, मसल्स आपकी वीक होती चली जाएंगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। और एजिंग जो है वो 50 के बाद शुरू नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है बुढ़ापा 50 के बाद आना शुरू होता है, बट एक्चुअल में एजिंग 25 के बाद शुरू हो जाती है। 25 के बाद आपकी बॉडी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, है ना, आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूं कोलेजन की, हर साल 1% कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है 25 की एज के बाद। तो एजिंग आपकी 25 से शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर बीमारियां लगनी शुरू होती हैं शरीर में, किसी को हार्ट डिसीज, किसी को डायबिटीज, किसी को कैंसर, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, किसी को अल्जाइमर, किसी को ऑर्गन फेलियर। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन में ये दो लोग हैं, लेफ्ट साइड में जो लेडी है उसकी भी एज 65-70 के आसपास है, और जो राइट साइड में लेडी है उसकी भी एज इतनी है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ही जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। और ऐसे लोग रियलिटी में हमारे आसपास भी बहुत सारे हैं, है ना। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 65-70 की साल तक जब उम्र तक पहुंचते हैं, 65-70 तक, तो वो क्या करते हैं, अब तो क्या ही करना है लाइफ में ना, अब तो बस भजन कीर्तन करना है, प्रभु के गुण गाने हैं। शरीर में बीमारियां लगी, कहते हैं तो उम्र का तकाजा है, उम्र में ये तो बढ़ती उम्र में होना ही है ना। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सेम एज में होंगे बट ये कहेंगे कि उम्र क्या है, एज इज जस्ट ए नंबर, है ना। और आप जब उनकी फिटनेस को देखते हैं, वो इतने हेल्दी और फिट नजर आते हैं, इतनी एनर्जी उनकी अच्छी होती है, वो भरपूर काम करते हैं। तो फर्क एज का डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली जब एज बढ़ती है तो कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा ना, इनएविटेबल है, वो आपकी होंगी होंगी बॉडी के अंदर घटित। लेकिन कई बार हम अपनी एजिंग को उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, हम अपनी एजिंग को इतना फास्ट कर लेते हैं अपनी आदतों के कारण कि हम 30 में भी 60 वाली हरकतें लग जाते हैं कई बार करने, है ना। तो ये तो इनएविटेबल प्रोसेस है कि हम जवान से बूढ़े तो होंगे, लेकिन जब बुढ़ापे तक हम पहुंचेंगे, हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं? क्या हम भी यही भजन कीर्तन वाली बातें करना चाहते हैं, या हम लाइफ को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहते हैं? या हम चाहते हैं कि हम जितना भी जिए, चाहे हम 65 जिए, 70 जिए, लेकिन जब तक भी जिए जिंदगी का भरपूर आनंद लें, जो काम करने के लिए इस धरती पे आए उस काम को करें, अपने लक्ष्यों को पूरा करें, अपने गोल्स को अचीव करें, है ना। तो आप, सिर्फ आप ही ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे अपने जीवन को आगे चल के व्यतीत करोगे। विद एज एटीपी रिड्यूस विल फील द इफेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एटीपी की मात्रा घटती घटती है शरीर में, और इसके इफेक्ट भी हमें नजर आएंगे। जैसे उम्र के साथ ऑब्वियसली एनर्जी कम हो जाती है शरीर के अंदर, टायर्ड फील करता है इंसान, फटीग फील करता है, वो एनर्जी नहीं रहती जो यंग एज में होती है। जो आज एक 35-36 साल का इंसान जो एनर्जी का अनुभव करता है ना अपने शरीर में, वो 65-70 में नहीं होता बहुत लोगों को, है ना। सो जब भी हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है, और मैं इसमें ज्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ, हम क्या करते हैं, इसको एक फीलिंग कंसीडर करके इसको फीलिंग की तरह ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एनर्जी कम है, सिर दुख रहा है, चलो चाय बना लो, चलो कॉफी बना लो, है ना।
लेकिन उससे क्या होता है, जब आप चाय कॉफी पीते हैं, और ज्यादातर लोग चाय कॉफी ही पीते हैं जब उन्हें एनर्जी फील नहीं होती, थकान महसूस हो रही होती है, काम करने का दिल नहीं करता, सिर में दर्द करता है, तो चाय कॉफी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है एनर्जी प्रोवाइड करने का आपके शरीर को, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको अपने शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव दिखेगा, उसके साइड इफेक्ट दिखेंगे, क्योंकि चाय कॉफी में जो कैफीन होता है एक्सेस मात्रा में, जो निकोटीन होता है, वो आपके शरीर को हार्म पहुंचाएगा, है ना। और इसमें जो एक्सेस शुगर होती है, अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, तो आप अपनी हड्डियों को कमजोर करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी पैदा कर लेंगे। सो अब क्या होगा कि जब आप इसको फीलिंग की तरह करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहे, मान लो आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली एनर्जी की कमी रहती है और आपको लगता है ये तो जस्ट एक फीलिंग है ना, और आप चाय कॉफी पी के गाड़ी को किसी तरह धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आप पहले से भी ज्यादा वर्स फील करोगे। बहुत लोगों को, मैं जब कॉर्पोरेट में काम करती थी, मैं ये चीज देखती थी, उन्हें बड़ा एडिक्शन था बार बार चाय पीने का। जरा सा सिर दुखा, जरा सा एनर्जी कम हुई, तुरंत चाय के ठेले पे मिलते थे वो। लेकिन क्या होता था, कुछ देर बाद वो फिर चाय के ठेले पे मिलते थे, क्योंकि एनर्जी फीलिंग नहीं है ना सिर्फ एक, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। और अब जब आप इसको फीलिंग की तरह करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहे, अब आप पहले से भी ज्यादा वर्स फील करते हैं, और ज्यादा आपको टायर्डनेस फील होने लग जाती है, कोई मोटिवेशन नहीं है, काम दुनिया भर के, बट आपका मन ही नहीं करता उनको करने का, है ना। और होता है जब इंसान के जो प्लान्स है वो बार बार फेल होते हैं ना, तो वो पहले से भी ज्यादा एंग्शियस फील करने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है उसको। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या, काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे जिसको करने के हम योग्य होते हैं। और इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी चीज से होता है। इंसान को कभी भी ज्यादा काम करने की वजह से स्ट्रेस नहीं होता। इंसान को स्ट्रेस कब होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बोल रही हूँ, कि जब हम किसी काम को कर सकते हैं, हमें पता है डीप डाउन इन आवर हार्ट वी नोज कि हम इस काम को कर सकते हैं, पर हम उस काम को कर नहीं रहे, तो हमें अननेसेसरी का स्ट्रेस होता है, फिर हमें और भी ज्यादा एंजाइटी रहने लग जाती है पहले से। ठीक है। और यहीं पे ये जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक आपको मार्केट में दिखाई देती है ना, ये मार्केट इसीलिए बूम हुआ है, बिकॉज लोग एनर्जी को फीलिंग समझ के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जैसे गर्मियों में लोग बाहर जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, एनर्जी लॉस फील होता है, तुरंत जाके ठंडे की बोतल पीते हैं। ये बहुत ही गलत करते हैं वो अपने शरीर के साथ, और इसीलिए इतनी डिमांड बढ़ी है सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट में। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक पीने का आपके शरीर पे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका कितना घातक परिणाम आपको झेलना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा ये एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि स्ट्रोक स्ट्रोक की प्रॉब्लम, आपके ब्रेन को वो बहुत हार्म पहुंचाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही एक्सेस शुगर होती है, आपकी नर्व्स के लिए वो ठीक नहीं है। तो हॉस्पिटल इमरजेंसी के जो इतने केसेस बढ़े हैं, स्टडीज ये बताती हैं कि 279% केसेस इन एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से बढ़े हैं। ठीक है। क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में कम से कम, अगर मैं एक छोटी सी एनर्जी ड्रिंक जो आती है ना, जो कैन होती है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो कम से कम उसके अंदर 10 चम्मच शुगर होती है, एक छोटी सी कैन के अंदर। और कैफीन की जो सेफ्टी लिमिट होती है, 75% ज्यादा कैफीन उसके अंदर होता है। कम से कम 300 मिलीग्राम कैफीन एक कप के अंदर होता है, इसीलिए आपको इंस्टेंट उसको पीने से एनर्जी तो आ जाती है, आपको अच्छा तो फील होता है, क्योंकि कैफीन आपके माइंड को रिलैक्स करता है। लेकिन जो एक सेफ्टी लिमिट होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा आप अपने शरीर को दे रहे हैं। ऑल्सो कंटेन्स हार्मफुल इंग्रेडिएंट। कभी जो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, तो आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट जो छपे होते हैं, कभी उनको पढ़ के देखिएगा, उसमें कितनी खतरनाक चीजें होती हैं, है ना। बट लोग कभी इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। एक वो रियल जूस की छोटी सी वो आती है ना, बोतल आती है वो 10 रुपए वाली,
उस पे कभी पढ़ के देखना कि उसमें कितनी शुगर होती है छोटी सी उसके अंदर बोतल में, और कितने उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, और लोग बड़े चाव से उसको पीते हैं, खास करके गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में मैंने बोला ना कि जब इंसान धूप में निकलता है तो मन करता है ठंडा ठंडा कुछ पीने का, उसे एनर्जी लॉस जब फील होता है। सो ये सब जानने के बाद फिर माइंड में ये सवाल आता है कि अगर एनर्जी ड्रिंक्स ना पिए, अगर इन चाय कॉफी ना पिए, तो फिर क्या पिए? क्या अपने शरीर को ऐसा दें जिससे कि एनर्जी मिले? इज देयर एनी सॉल्यूशन? और सबसे बड़ी बात, जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि इन चीजों को हम क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि हमें समझ में आ गया इनके साइड इफेक्ट होते हैं। मैं आपको सच बात बताती हूँ, पिछले 9 साल से बहुत ही रेयर कोई ऐसा ओकेजन होगा जब मैंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी है। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक, अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ ना फंक्शन वगैरह में, मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, कभी भी नहीं। नेवर। रीजन रीजन ये है कि जब से समझ में आया है कि इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, अपने आप ही इसको पीने का दिल नहीं करता। अदरवाइज पहले ऐसा माहौल था कि अगर कहीं पे कोल्ड ड्रिंक दिख जाए ना, तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या ही चीज मिल गई, अमृत मिल गया है। कोल्ड ड्रिंक को ऐसे कंसीडर करते थे हम। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है यूनिसिटी प्रीमियम माचा। अगर आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक एक सेल्स को एनर्जी मिले और आपके शरीर में उस चीज का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, साथ ही साथ ये आपके शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी दे, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है यूनिसिटी माचा, जिसका कोई कॉम्पिटिटर दूर दूर तक आपको मार्केट में नजर नहीं आएगा। अगर कोई भी इंसान जिससे आप माचा की बात करते हो और वो कहता है कि ये बहुत कॉस्टली है, तो आप उनसे पूछिए कि माचा जैसी कौन सी चीज उनको ऐसी मार्केट में दिखाई देती है जिससे वो इसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि मार्केट में माचा के नाम पे भी आजकल बहुत सारे माचा बिक रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन ना तो वो क्वालिटी में इससे टक्कर ले सकते हैं, और ना ही जो इसकी गुणवत्ता है, जो इसके अंदर जो इसके बेनिफिट्स है, ना वो आपको वो इक्वल बेनिफिट्स दे सकते हैं। क्योंकि यूनिसिटी जो माचा बनाती है, जो चीयो का माचा बनाती है, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का माचा है। वो भी हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे कि कैसे। तो आप खुद समझ जाएंगे कि अगर आपको मार्केट के अंदर कुछ अदर क्वालिटी के माचा मिल भी जाते हैं सस्ते, तो वो माचा के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, यूनिसिटी माचा के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सो और आर ऑल ग्रीन टी इज द सेम? क्या मार्केट में जितनी भी रंग बिरंगे पैकेट ग्रीन टी के हमें नजर आते हैं, क्या सब एक जैसे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यूनिसिटी चियो का माचा जो प्रोड्यूस करती है, जापान में इनके खुद के रिसर्च सेंटर हैं, कई एकड़ जमीन के अंदर इसकी खेती होती है। और खेती को इतना यूनिक तरीके से किया जाता है कि सिर्फ साल में 5 दिन माचा की खेती होती है, और शेड्स के अंदर होती है। अब ये कोई फैंसी तरीका नहीं है खेती करने का कि शेड्स के अंदर खेती कर रहे हैं माचा की। एक्चुअल में जो चियो का माचा, जब आप उसकी शेड्स के अंदर खेती करते हैं ना, उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी जो कंपोजिशन, जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है जब उसकी शेड्स के अंदर खेती की जाती है। और दूसरी चीज, जो टी लीव्स हमें मिलती है, जो मार्केट के अंदर हम ग्रीन टी लेके आते हैं, ठीक है, वो पैकेट्स में पैक होती है, उसको हम डिप करके थोड़ी देर उसको रखते हैं डिप, फिर उसको फेंक देते हैं। एक्चुअल में जो मेन मटेरियल होता है वो तो पैकेट के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन चियो का माचा आपको पत्तियों में नहीं, किसी पैकेट के अंदर नहीं, बल्कि आपको पूरे प्लांट को पीस के आपको पाउडर तैयार करके दिया जाता है। और ये पाउडर भी यूनिसिटी जो है इसका प्रॉपर तरीके से, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट करके आपको देती है। यानी कि इसके अंदर भी जो हार्मफुल जो चीजें होती है, अब प्लांट में भी तो गंदगी होती है ना, एक जो प्लांट होता है उसमें धूल मिट्टी है ना, जो भी पेस्टिसाइड या कुछ भी है, वो सब निकाल दिया जाता है। तब जाके आपको ये यूनिसिटी चियोका माचा का पाउडर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ग्रीन टी जो मार्केट के अंदर आपको मिलती है, नॉट ऑल
पाउडर ग्रीन टी इज द सेम। अगर हो सकता है आपको कोई और ग्रीन टी पाउडर माचा के नाम पे बेचा जा रहा है मार्केट में, अगेन वो माचा के इक्वल नहीं है। उसकी कुछ आपको चीजें बताती हूँ जिससे आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो आप पी रहे हैं सस्ती क्वालिटी का माचा, क्या वो यूनिसिटी चियोका माचा के इक्वल है। सो मैनी चीपर ऑप्शन, ग्रीन कलर नॉट ब्राइट। सबसे पहली चीज तो जो चियो का माचा है ना यूनिसिटी का, उसका जो कलर है वो बहुत ब्राइट होता है, जबकि मार्केट में जो ग्रीन टी आपको मिलेंगी पाउडर फॉर्म में, उनका जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत डल होता है। वो टेस्ट में बहुत बिटर होती है, अनप्लीजेंट होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रांड है जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका माचा आता है, ठीक है। और उसका माचा, हकीकत में मैंने उसको टेस्ट करके देखा है, मेरी किसी फ्रेंड ने टेस्ट करवाया था, बहुत ही बिटर टेस्ट था उसका, मतलब मुंह कड़वा हो गया उसको पीने के बाद, ठीक है। और उसका जो कलर था वो सच में बहुत डल था, ग्रीन कलर। जबकि जो हाई क्वालिटी का माचा होगा उसकी एक खासियत होगी, वो पीने में मीठा लगेगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं जब चियो का माचा वो पीते हैं ना यूनिसिटी का, तो कहते हैं ये टेस्ट में मीठा लगता है, इसमें शुगर तो नहीं है। जबकि ये शुगर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। यूनिसिटी के सारे ही प्रोडक्ट डायबिटिक फ्रेंडली हैं, डायबिटिक पेशेंट उनको पी सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनमें कितनी शुगर की मात्रा होगी कि एक डायबिटिक पेशेंट को हम बिना सोचे पिला सकते हैं, राइट। तो ये जो मिठास आती है यूनिसिटी माचा के अंदर, वो इसलिए आती है क्योंकि वो बहुत ही हाई क्वालिटी का माचा है। और जितना अच्छे तरीके से उसको पीसा जाएगा उतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा, और बहुत ही उमामी फ्लेवर उसमें निकल के आता है। दूसरी बात कि इसको हैंड पिक, हाथ से तोड़ा जाता है, यूं कि मशीन चला दी और एक तरफ से सारी पत्तियां तोड़ के और भर दिया पाउडर बनाने के लिए, नहीं। हाथों से तोड़ा जाएगा और सिर्फ उन्हीं पत्तियों को चुना जाता है जो अच्छी क्वालिटी की होती है। सो चियो का माचा यूनिसिटी एक्सक्लूसिव ब्लेंड, मतलब जो चियो का माचा है वो यूनिसिटी का पेटेंटेड फॉर्मूला है, और पूरे वर्ल्ड में चियो का माचा सिर्फ और सिर्फ यूनिसिटी प्रोवाइड करती है, यूनिसिटी एक्सपोर्ट करती है। अब ये माचा क्या करता है, जब आप इस माचा का इंटेक करते हैं, इसको पीते हैं, तो इसके अंदर जो कैटेचिन होता है, जिसको ईजीसीजी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि उसको सुधारता है, उसको बेहतर बनाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस करे। इसके अंदर एल कार्टिनाइन और ग्रीन कॉफी बीन्स होते हैं, जिसको लेने से आपकी एनर्जी इनहेंस होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप डेफिनेटली माचा कंज्यूम कीजिए। ये वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है, और साथ ही आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर जो एल थियानाइन करके एक कंपोनेंट होता है, वो आपके माइंड को अलर्ट करता है। इसको लेने के बाद किसी भी तरह का एनर्जी क्रैश आपको फील नहीं होता, ठीक है। आपकी ब्रेन में अल्फा वेव्स को इंक्रीज करता है। आपकी ब्रेन में जितनी अल्फा वेव्स इंक्रीज होती है, आपको उतना रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे सिर से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उतार के साइड रख दिया हो आपके। इसको पीने के बाद आपको आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा और रिलैक्सेशन की फीलिंग होगी। इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है, और साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो लोग भी माचा का कंजप्शन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैनेज रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर एक तरीके से आपकी बॉडी को मिल रहा है। यहाँ पे होल प्लांट को पीस करके ये माचा का पाउडर तैयार किया जाता है। तो जब ये फाइबर आपकी बॉडी में जाता है, तो इस वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। सो जब आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो गया, आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो गई, तो ये इनडायरेक्टली आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट अटैक के रिस्क को काफी कम कर देता है। इसके अंदर एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि माचा की पत्तियों में क्लोरोफिल भी होता है। तो क्लोरोफिल जब आपके शरीर में जाता है, वो आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
आपके शरीर में कैंसर के रिस्क और बहुत सारी बीमारियों को पनपने से ये रोकता है, और आपके लीवर में फैट को बिल्ड नहीं होने देता, तो इनडायरेक्टली आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जब ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को मिलते हैं, तो ये आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी एजिंग को प्रिवेंट करते हैं, और कैटेचिन स्लो डाउन ऑक्सीडेशन ऑन विटामिन सी, सो लास्ट लॉन्गर और मोर इफेक्टिव। जब आप माचा पीते हैं, इसको जो इफेक्ट होते हैं वो काफी लंबे समय तक आपको फील होते हैं, और इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर 7 तरह के विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया गया है, जैसे इसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B9 है, B12 है। अभी जो इतने तरह के विटामिन इसमें डाले गए हैं ना, एक्चुअल में ये जो विटामिन बी का ग्रुप होता है, जब आप इनको आपस में सिनर्जाइज करते हैं ना, जब आप इनको किसी एक सिंगल चीज के अंदर ऐड करते हैं, तो ये जो सिनर्जी क्रिएट करते हैं, उससे एनर्जी का जो प्रोडक्शन है और भी ज्यादा होता है आपके शरीर में, और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है माचा। माचा पीने के बाद और कॉफी पीने के बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कैसे आपको कॉफी पीने के बाद सडन जो सडन एनर्जी क्रैश फील होता है ना, मतलब जैसे नहीं होता कॉफी पी के कुछ देर के लिए एनर्जी फील होती है, फिर हम वैसे ही फील लग जाते हैं पहले की तरह करने। लेकिन माचा पी के ऐसा नहीं होगा आपके साथ, माचा पी के आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलेगी। अदर्स इन द मार्केट, अब मैंने बोला ना, मार्केट में आज की डेट में एनर्जी को एनहांस करने के नाम पे बहुत ही बेहुदा चीजें बिक रही हैं, बहुत आलतू फालतू की चीजें बिक रही हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद कि किस तरीके से माचा की खेती की जाती है, किस किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है ना, आप खुद समझ सकते हैं कि देर इज नथिंग लाइक यूनिसिटी प्रीमियम माचा। तो किसी भी ग्रीन कलर के पाउडर को या किसी भी ग्रीन कलर की ग्रीन टी को आप माचा से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सो जब आप माचा पीते हैं तो ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, एनर्जी भी दे रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भी आपको मिल रहे हैं, और बहुत सारे अदर हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है, ये किसके लिए जरूरी है, किसको पीना चाहिए? जो भी कॉलेज गोअर्स या जो स्कूल गोअर्स, जो स्टूडेंट हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी पर फोकस कर पाए, उनको आप माचा पिलाइए। जैसे स्टडी के टाइम पे जब हम छोटे थे, जब हमें नहीं पता था कि प्रीमियम माचा करके भी कोई चीज होती है, हमें याद है कि हम चाय कॉफी बहुत पीते थे। क्यों? रात को जागना होता था, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, नींद भी आ रही है, तो अपने आप को अवेक रखने के लिए हम चाय कॉफी पीते रहते थे। पता चला रात 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 में 11-12 बजे तक हमने 2-3 चाय पी ली, ताकि हमें नींद ना आए। तो आप अपने बच्चे को चाय कॉफी पिलाने की बजाय उनको माचा पिलाइए, और आप खुद देखेंगे कि उनका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। और जब पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ वो स्टडी करेंगे, तो उनको चीजें जल्दी याद भी होंगी, और क्योंकि माचा आपकी मेमोरी को भी स्ट्रोंग बनाता है, तो वो चीजें उन्हें लंबे समय तक याद भी रहेगी। ठीक है। हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो ऑफिस में क्रिएटिव वर्क करता है। क्रिएटिव वर्क करने के लिए देखो, किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क में अगर आप हो ना, जैसे आप केसेस का एनालिसिस करते हो या पीपीटी बनाते हो, तो उसमें आपको पूरे फोकस की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिव माइंड की जरूरत पड़ती है। जितना आपका क्रिएटिव माइंड होगा, उतना अच्छे से आप अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे। सो माचा आप अगर पियोगे, तो ये उस चीज में आपकी हेल्प करेगा, आप बेटर सोच पाओगे, आप पूरे फोकस के साथ अपने काम को कर पाओगे। तो हर उस आईटी प्रोफेशनल को आप डेफिनेटली माचा रिकमेंड कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं और इस तरह के प्रोफाइल में है। ठीक है। हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी फैमिली के साथ अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है। क्योंकि फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने के लिए भी शरीर में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है ना। कई बार होता है कि इंसान थकार के
घर पहुंचता है, अब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि वो उनके साथ बैठे, घंटों बातें करे, कहीं घूमने फिरने जाए। और अगर हस्बैंड के शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या चाहेंगे कि घर जाके मैं बस रेस्ट करूं, है ना, बेड पे ही मुझे गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो उन लोगों के लिए माचा बहुत जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करें। और जो भी पर्सन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जो चाहते हैं कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट उनके शरीर को एनर्जी मिले ताकि वो और अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए, उनके लिए माचा जरूरी है। तो एक तरीके से हर एज ग्रुप के लिए, हर इस इंसान के लिए माचा जरूरी है। कोई भी माचा ले सकता है, माचा के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑब्वियसली 8 साल से ऊपर के बच्चों को आप माचा दे सकते हैं। वैसे तो हम छोटे छोटे 2-2 3-3 साल के बच्चों को माचा पिला रहे हैं सालों से, बच्चों के ऊपर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बट छोटे बच्चे को अगर आप दे रहे हैं माचा तो उसको बहुत ही लेस क्वांटिटी में दीजिए। 8 साल या 12 साल से ऊपर के बच्चे को आप पूरा एक सैशे माचा पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे छोटी एज के बच्चे को आप माचा दे रहे हैं तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में उसको दीजिए, क्योंकि वैसे ही इतनी यंग एज में उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत एनर्जी उसके अंदर रहती है। तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा आपका बच्चा अगर आपने उसे ज्यादा ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो। यूनिसिटी प्रीमियम माचा आपको ऑल डे एनर्जी सप्लाई करेगा, और आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपके शरीर में भरपूर एनर्जी होगी। अब सोचो, मैंने बताया था ना, ये जब एनर्जी की कमी होती है, हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, ब्रेन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, आपकी किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। अब इसका उल्टा भी तो उतना ही सही हुआ ना, कि जब आपकी एक एक ऑर्गन के पास भरपूर एनर्जी होगी, क्योंकि एक एक सेल्स में एनर्जी है अब आपकी, है ना। तो एक एक सेल्स में जब आप सोचो भरपूर एनर्जी है, आपका हार्ट आपका काम अपना अच्छे से करेगा, लीवर अपना काम अच्छे से करेगा, किडनी अपना काम अच्छे से करेगी, दिमाग आपका भरपूर काम करेगा, माइंड अलर्ट है आपका पूरा। तो सोचो आपका हर एक बॉडी का ऑर्गन अपना अपना काम अच्छे से करने लगेगा जब आपकी बॉडी के एक एक सेल्स में भरपूर एनर्जी होगी। ठीक है। सो एनर्जी सिर्फ फीलिंग नहीं होती, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है शरीर में। और एनर्जी के कम होने से आप एजिंग को तो वक्त से पहले बढ़ा ही लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी जो हमने समझी आज की इस प्रेजेंटेशन में, कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीक पड़ जाएगी, आपकी बॉडी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी अगर उसके पास भरपूर एनर्जी नहीं होगी। क्योंकि आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक सेल्स को एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए। ठीक है। सो एनर्जी एट द सेल लेवल, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में सेल्यूलर लेवल पे जाके एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिसिटी प्रीमियम माचा। ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल एनर्जी, अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी रहे, दिन भर आप बहुत एनर्जेटिक फील करो, चाय कॉफी की जरूरत ही महसूस ना हो आपको, बिल्कुल भी एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत ही महसूस ना हो, उसके लिए आपको यूनिसिटी प्रीमियम माचा लेना चाहिए। और अदर सिग्निफिकेंट अगर हेल्थ बेनिफिट आप चाहते हैं, कि आप जो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, या आप कह लो आप जो ग्रीन टी पी रहे हैं, वो आपको और भी बहुत सारे अगर हेल्थ बेनिफिट्स दे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिसिटी प्रीमियम माचा। ठीक है। योर लाइफ योर चॉइस। डेफिनेटली एज प्रोग्रेस करेगी हमारी विद टाइम, और विद टाइम जब एज प्रोग्रेस करेगी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली उन चीजों को वक्त से पहले होने से हम जरूर रोक सकते हैं। जैसे कुछ लोग, मैंने बताया ना, 30 साल की उम्र में 60 साल के बूढ़े की तरह बिहेव लग जाते हैं करने, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यंग एज में, जब एक एडवांस एज में हम पहुंचेंगे, तब भी हम अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से जिए, और वो सारे काम हम कर पाए जो हमने डिसाइड किए हैं कि हम करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको आज से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एजिंग आपकी 50 के बाद स्टार्ट नहीं होगी, एजिंग आपकी 25 से शुरू हो जाती है। ठीक है। तो हमने ये नहीं सोचना कि जब हम एडवांस एज में पहुंचेंगे तब डेफिनेटली मैं अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। आपको अभी से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जब हम उस उम्र तक पहुंचे तो
हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए, भरपूर तरीके से उसका एंजॉय ले पाए। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन को फिनिश करती हूँ एंड ओवर टू द होस्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की प्रेजेंटेशन जरूर अच्छी लगी होगी, और जो भी चीजें आपने सीखी हैं उसको आप डेफिनेटली अप्लाई करोगे। और माचा का कंजप्शन करना, आप अगर आप अभी तक माचा नहीं लेते हैं, अभी से आप माचा पीना स्टार्ट कर देंगे अगर आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई है तो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। ओवर टू द होस्ट।